क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूँ कि हजारों साल पहले जब इंसान आग जलाना सीख रहा था, तब भारत में एक ऐसी उड़ने वाली मशीन मौजूद थी जो न सिर्फ उड़ सकती थी बल्कि अंतरिक्ष तक का सफ़र कर सकती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुष्पक विमान की। रामायण में वर्णित वो दिव्य यान जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक शहर की तरह विशाल था और बिना किसी इंजन के हवा में तैरता था। लेकिन क्या ये सिर्फ पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई लॉस्ट एंसेंट टेक्नोलॉजी छुपी हुई है? और सबसे बड़ी बात, क्या प्राचीन भारत को एंटी ग्रेविटी का रहस्य पता था? आज कोस्मो ज्ञान बाय आयुष में हम एक ऐसे यात्रा पर चलेंगे जहां धर्म और फिजिक्स का अद्भुत संगम होगा, जहां पुष्पक विमान से लेकर क्वांटम लेविटेशन तक के रहस्य खुलेंगे और हो सकता है आपका यकीन विज्ञान की नई दिशा में बदल जाए। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। रामायण के अनुसार रावण के पास एक दिव्य विमान था जिसे पुष्पक विमान कहा जाता था। ये विमान न सिर्फ रावण बल्कि पहले कुबेर के पास भी था, और जब राम ने रावण का वध किया तो वो इसी पुष्पक विमान से सीता के साथ अयोध्या लौटे। पुष्पक विमान को इच्छा अनुसार उड़ने वाला यान बताया गया है। सुंदरकांड में कहा गया है, स्वयं गति युक्त सुंदर पुष्पों से सुशोभित यह विमान स्वयं दिशा का निर्धारण करता है। अब जरा सोचिए, बिना किसी ड्राइवर के एक ऐसा यान जो अपनी दिशा खुद तय कर सके और बिना ईंधन के उड़ सके। क्या ये ऑटोनोमस फ्लाइंग व्हीकल नहीं है? अब बात करते हैं विज्ञान की। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण वो ताकत है जो हमें पृथ्वी पर रोके रखती है, लेकिन क्या इसे उल्टा किया जा सकता है? एंटी ग्रेविटी का मतलब है ऐसी तकनीक जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को कैंसिल कर दे। नासा और कई गुप्त डिफेंस लैब इस पर दशकों से रिसर्च कर रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स में सुपर कंडक्टर्स और मैग्नेटिक लेविटेशन के जरिए हम बहुत हद तक एंटी ग्रेविटी की ओर बढ़ चुके हैं। मैगलेव ट्रेन जो बिना किसी पहिए के हवा में तैरती है, उसका सिद्धांत भी इसी पर आधारित है। अब सवाल उठता है, क्या पुष्पक विमान किसी ऐसे ही सिद्धांत पर कार्य करता है? अब मैं आपको एक कहानी सुनाता जो उत्तर भारत के एक छोटे से गांव वाराणसी के पास से जुड़ी है। कहते हैं एक वृद्ध ऋषि जिसका नाम गौतम था, हर दिन सूर्यास्त के बाद पहाड़ियों पर अकेले ध्यान लगाते थे। लोगों का मानना था कि वो साधारण मनुष्य नहीं थे। एक दिन गांव के कुछ युवा छुपकर उनको देखने पहुंचे और उन्होंने जो देखा वो आज तक उस गांव की कहानियों में जीवित है। आकाश में एक सुनहरी रोशनी चमकी और एक अजीब सी ध्वनि के साथ एक गोलाकार यंत्र हवा में स्थिर होकर ऊपर उठा। वो कोई पक्षी नहीं था, कोई पतंग नहीं थी और कुछ और भी। उस विमान से निकलने वाली ऊर्जा हवा को गर्म कर रही थी और कुछ ही सेकंड में वो यंत्र आकाश में विलीन हो गया। बाद में उस ऋषि ने गांव वालों को बस इतना कहा, यह विज्ञान नहीं, यह स्मृति है। हमने सब कुछ खोया है लेकिन यादें अभी भी जिंदा है। क्या ये सिर्फ कल्पना है या फिर पुष्पक जैसे तकनीक कभी सच में अस्तित्व में थे? संस्कृत ग्रंथ विमान शास्त्र, जिसे 20वीं सदी में प्रकाशित किया गया, उसमें भी विमानों के कई प्रकार बताए गए हैं, जैसे शाकुन विमान जो पक्षियों की गति से उड़ता था, रुक्म विमान जो धातु से बना होता है और तेज गति से उड़ सकता था, त्रिपुरा विमान 3 स्तरों पर चलने वाला अंतरिक्ष यान। ये विवरण इतने तकनीकी है कि कई वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि डिस्क्रिप्शन एरोडायनामिक्स के सिद्धांतों से मेल खाते हैं। नासा, रसिया और अब चाइना भी एंटी ग्रेविटी प्रोपल्शन पर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। 0 पॉइंट एनर्जी, मरकरी बेस्ड प्लाज्मा ड्राइव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिफ्टर्स। इन सभी कंसेप्ट में एक चीज़ कॉमन है, ग्रेविटेशन मैनिपुलेशन। और यही बात पुष्पक विमान के बारे में ग्रंथों में भी मिलती है, एक ऊर्जा का स्रोत जो गुरुत्व को मात देता है। क्या हमारे पूर्वजों ने ऊर्जा का रहस्य जान लिया था? क्या पुष्पक विमान क्वांटम टेक्नोलॉजी का ही एक अवतार था? हमने आज पुष्पक विमान की कहानी को पौराणिक दृष्टिकोण से देखा, विज्ञान की रोशनी में परखा और एक अद्भुत कथा सुनी उस ऋषि की जिसने विज्ञान और स्मृति को एक साथ बांधा।
हमें अब भी बहुत कुछ सीखना है। शायद हमारी सबसे बड़ी लिमिटेशन यह है कि हम अपने अतीत को सिर्फ मिथक मानते हैं, पर अगर वो मिथोलॉजी असल में लॉस्ट साइंस है तो भविष्य की सबसे बड़ी तकनीकें शायद हमारे अतीत की किताबों में ही छुपी है। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे थे कॉस्मो ज्ञान बाय आयुष, जहाँ हर रहस्य एक नई खोज की शुरुआत है। अगर आपको यात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप मानते हैं कि पुष्पक विमान असली था, और इस यात्रा को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक रहस्यमय पड़ाव पर, तब तक के लिए जय विज्ञान, जय पुरातन ज्ञान। धन्यवाद आपके समय के लिए।